आज हम लोग जानेंगे कि इनकम टैक्स में टीडीएस का पेमेंट कैसे करते हैं और किन लोगों को इस टीडीएस का पेमेंट करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे, जिसका वेबसाइट है incometax.gov.in, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहाँ जाने के बाद हम लोग जिनका पेमेंट करना है उस टैक्स पेयर का आईडी पासवर्ड हम लोग यहाँ एंटर करेंगे। देखिए, जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा, आपका डैशबोर्ड इस तरह से दिखेगा। इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे ई पे टैक्स में। ई फाइलिंग सेक्शन में जाके ई पे टैक्स को सेलेक्ट करेंगे। और जैसे कि हम लोग का जो ड्यू डेट होता है किसी भी मंथ का, वो सब्सिक्वेंट मंथ का 7 तारीख तक हम लोगों का टीडीएस पेमेंट करना होता है। जैसे कि अभी हम लोग दिसंबर का पेमेंट कर रहे हैं, जिसका ड्यू डेट है 7 जनवरी। तो 1 से लेकर 7 जनवरी के बीच हम लोग कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आज एक 3 जनवरी है, तो 3 जनवरी को हम लोग पेमेंट करेंगे। तो अभी जो है यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, 25-26 का भी चल रहा है, तो असेसमेंट ईयर 26-27 पड़ेगा। हम लोग का नॉर्मल टीडीएस है, तो हम लोग इस सेक्शन में जाएंगे। और अभी जो हम लोग पेमेंट करेंगे, हमारे केस में रेंट का टीडीएस है। रेंट के अगेंस्ट में हम लोग टीडीएस पेमेंट करेंगे। आपका पेमेंट टीडीएस के लिए कुछ कुछ और चीज का भी हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्टर का, रेंट का, किसी प्रोफेशनल सर्विसेज का। लेकिन हमारे केस में अभी रेंट का है, तो हम लोग रेंट के लिए देखिए क्या, सेक्शन 194 आई हम लोग सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। रेंट में हम लोगों का 10% टीडीएस है, तो हमारे केस में अदर देन कंपनी है, वो सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई कंपनी डिडक्ट है तो कंपनी सेलेक्ट करेंगे, हमारे केस में अदर देन कंपनी है। और टैक्स, क्योंकि अभी हम लोग ड्यू डेट के पहले ही कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ टैक्स का 10% देंगे। हमारे केस में 55,000 का रेंट जाता है, जिसका 10% 5500 होता है। 5,500 हम लोग इतना टैक्स वाले सेक्शन में पेमेंट कर देंगे। और भी है, सरचार्ज है, सेस है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है। ये सब हम लोग तब करते हैं जब कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड या नोटिस के अगेंस्ट में पेमेंट करते हैं तब। अभी हम लोग का नॉर्मल से टीडीएस पेमेंट हो रहा है, कंटिन्यू कर देंगे। और जो भी आप बैंक से करना चाहते हैं पेमेंट, आइदर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, और अब तो यूपीआई का भी ऑप्शन है, तो आप आपका मन जैसे वैसे आप उस मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। हमारे केस में हम लोग नेट बैंकिंग से अभी करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि सब कुछ जो डेटा हम लोग सेलेक्ट किए हैं वो सही है या नहीं। ये देखिए 94 आई आ गया, जो कि रेंट का ही है। अमाउंट भी चेक कर लेंगे एक बार, और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसको अग्री कर देंगे, सबमिट टू बैंक। एक बार फिर से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। 5500 करेक्ट अमाउंट है, हम लोग कंटिन्यू कर देंगे।
और ओटीपी डालकर हम लोग फाइनल सबमिट कर देंगे। कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा, फिर एक चालान आपका स्क्रीन पे दिखने लगेगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डेटाबेस में सेव करके रख सकते हैं। और इसका यूज़ जब हम लोग जनवरी, फरवरी और मार्च का क्वार्टरली जब रिटर्न फाइल करेंगे, तो उस समय इस चालान का यूज़ होगा। इसीलिए इसको सेव करके रख लेंगे। तो देखिए कैसे चालान हम लोग का डाउनलोड होने के बाद दिखता है। कुछ इस प्रकार का चालान आएगा, जिसपे कि आपका बीएसआर कोड, चालान नंबर और डेट आपका शो होगा। तो ये हम लोग का फाइनल पेमेंट हो चुका है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग लाइव दिखाएं कि किस तरह से टीडीएस का पेमेंट हम लोग इनकम टैक्स पोर्टल के माध्यम से करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा हो। आगे और भी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।